तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में साइंस का जो एसिड बेस एंड सॉल्ट्स का हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें हम लोग आगे देखते हैं कि पीएच स्केल क्या होता है और पीएच स्केल पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं। तो देखिए, पीएच स्केल एसिड और बेस को पता करने का एक तरीका होता है। मैंने आपको पहले वीडियोस में बता रखा है कि एसिड और बेस को पता करने का जो तरीके उनके जो तरीके होते हैं, उसमें पहला था, मैंने आपको बताया था कि एक तो होता है आपका कि लिटमस पेपर होता है। दूसरा बताया था मैंने आपको कि एक लैब में तैयार करे जाते हैं जिनको बोलते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। फिर मैंने बताया था ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, और एक बताया था कि आप उनको टेस्ट करके भी पता कर सकते हो। तो अब ये अगला आ रहा है 5वें नंबर का, एक तरह का इंडिकेटर है ये, और इसको बोला जाता है पीएच स्केल, जो कि एसिड और बेस को पता करने के लिए यूज करा जाता है। तो थोड़ा पीएच में ये पीएच क्या है थोड़ा हम ध्यान समझते हैं। देखिए, जो ये पीएच स्केल लिखते हैं उसमें पी छोटा होता है और ये जो एच है ये बड़ा लिखा जाता है। ये लिखने का तरीका है पीएच का। तो यहाँ पर जो पी है, ये पी डिनोट करता है, पी का मतलब होता है POTENZ। इसको पोटेंज पढ़ते हैं। इस पोटेंज वर्ड का मतलब होता है पावर। आप पावर बोल सकते हो, आप स्ट्रेंथ बोल सकते हो। स्ट्रेंथ का मतलब होता है क्षमता। तो इस पीएच का पी है वो पावर बताता है या स्ट्रेंथ बताता है। ये एच का मतलब होता है, ध्यान सुनना, इस एच का मतलब होता है या तो H+ या तो OH-। अब H+ जिसमें होता है उसको हम एसिड कहते हैं, जिसमें OH- होता है उसे हम बेस कहते हैं। ये पहले की वीडियोस में बता रखा है, नहीं देखा होगा तो एक बार पहले वो देखना, तब आप यहाँ पर पहुंचोगे तो चीजें आपको समझ में आएंगी। तो पीएच स्केल एक ऐसा स्केल होता है जो कि पावर बताता है, क्षमता बताता है, स्ट्रेंथ बताता है एसिड की या बेस की। अब यार यहाँ पर स्ट्रेंथ का क्या मतलब है, थोड़ा मैं वो समझाता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपके पास दो तरह के वो हैं, सोल्यूशन है, या मान लीजिए दो एसिड है आपके पास, है ना। एक कम पावर का है और एक ज्यादा पावर का है। अब ये पावर कैसे पता करते हैं, तो मैंने आपको स्ट्रेंथ वो बताई थी, कॉन्सेंट्रेशन बताया था इसके पहले, जैसे इसके पीछे वाला वीडियो, जिसमें H+ ज्यादा होता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है, जिसमें H+ कम होते हैं उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। या यूं समझ सकते हो कि कोई चीज कितनी मीठी है कितनी फीकी है वो कहलाएगा आपका कॉन्सेंट्रेशन। तो पीएच स्केल यही, जैसे मैं मीठा और फीका बता रहा हूँ, तो कोई चीज मीठी है तो कितनी मीठी है और कोई चीज फीकी है तो कितनी फीकी है। तो पीएच स्केल एसिड में की क्षमता बताता है कि किसकी क्षमता ज्यादा है किसकी क्षमता कम है, और ये एसिड और बेस दोनों के लिए ही टेस्ट करा जाता है। अगली चीज, पीएच स्केल जो होता है ये एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है। ये पेपर में आता है कि राइट द यूनिवर्सल इंडिकेटर फॉर एसिड एंड बेस। देखिए, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जो हर सॉल्यूशन के लिए अप्लाई होते हैं, मतलब जिसका आप यूज हर तरह के सॉल्यूशन को चेक करने में लगा सकते हो, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। जैसे मान लीजिए आपको अगर एसिड और बेस पता करना है तो क्या आप ओल्फैक्टरी का यूज करके कर सकते हो? आपका आंसर होगा नहीं। ओल्फैक्टरी का था कि सिर्फ स्मेल चेंज हो जाता था आपका, तो हम वो सब पर नहीं टेस्ट कर सकते हैं। वैसे ही यूनिवर्सल इंडिकेटर जो ये आपका पीएच स्केल है, पीएच स्केल का यूज आप सबके लिए कर सकते हो। जैसे मैंने टर्मरिक बताया था, हल्दी, तो हल्दी का यूज आप सबके लिए नहीं कर सकते, वो बेसिकली एसिड बेस के लिए यूज करा जाता है। तो पीएच स्केल एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है जो हर तरह के एसिड या बेस को चेक करके बता देगा कि कोई एसिड है या बेस है, या अगर वो एसिड और बेस है तो कितनी पावर का वो एसिड और बेस है। ऐसे लिटमस पेपर जो था वो भी एक यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है जो हर तरह के सॉल्यूशन को एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प में हमारे आता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं पीएच स्केल में। तो पीएच स्केल एक्चुअल में होता कैसा है, थोड़ा वो बना देता हूँ मैं आपके लिए। बच्चे, पीएच स्केल एक्चुअल में जैसे आपके पास एक स्केल होता है वैसे ही एक तरह का इसमें स्केल है। इसमें बीच का नंबर 7 होता है और रीडिंग 0 से लेकर के 14 तक होती है, मतलब सेंटर में 7, इधर वैल्यू 0, इधर वैल्यू 14। अब यहाँ पर स्पेसिंग करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 2, 3, 4, 5 एंड 6 एंड 7, ये हो गया 7। फिर हम आगे जाएंगे ऐसे 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। तो ये 14, इसमें 0 से लेकर के 14 तक इसमें स्पेस होते हैं। स्टार्टिंग 0 से होती है, एंड 14 पर होता है, सेंटर में 7 होता है। अब हम जब इसको पढ़ते हैं तो इसके पढ़ने का जो तरीका है, स्केल को पढ़ने का तरीका, वो कुछ यूं है
कि हमेशा हम स्केल में सेंटर से मूव करते हैं, सेंटर से, बीच से। या तो हम सेंटर से इस तरफ मूव करेंगे या तो हम सेंटर से उस तरफ मूव करेंगे, यानी कि मिडिल पॉइंट से, यहां से या तो आप लेफ्ट साइड चलते हो या तो आप सेंटर से राइट साइड में मूव करते हो। क्लियर बात यहां तक? जब हम इधर चलते हैं तो हमें एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ती हुई मिलती है, यानी कि सेंटर से लेफ्ट की तरफ जाओगे तो स्ट्रेंथ जो एसिड की होगी, एसिड की जो स्ट्रेंथ होगी, जो क्षमता होगी, वो इंक्रीज करेगी। ठीक है। और 7 से अगर आप उधर जाओगे तो यहां पर बेस की स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज करती है। अब इसका मतलब ये है कि अगर किसी की पीएच वैल्यू, पीएच का नंबर 2 है और अगर किसी का पीएच नंबर 4 है तो ये दोनों ही इधर के हैं, तो ये दोनों ही एसिड बताएंगे। लेकिन इधर वाला वैल्यू बड़ा, मतलब इधर वाले की क्षमता ज़्यादा होगी, तो जो 2 वाला होगा उसकी पीएच वैल्यू ज़्यादा है, यानी वो ज़्यादा एसिडिक होगा। टेस्ट करोगे तो वो बहुत ज़्यादा खट्टा होगा। सिमिलरली अगर किसी की 13 है और किसी की 11 है तो 13 वाला ज़्यादा कड़वा होगा, उसकी पावर, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। समझ में आ रहा है? अब सवाल ये उठता है कि किसी सोल्यूशन का ये नंबर मालूम कैसे चलेगा कि 2 है, ये है? तो आप अपनी बुक जब खोलोगे, एनसीईआरटी एक बार खोल के देखना आप बुक, क्योंकि सबके पास ये पीएच स्केल नहीं होता, या सभी स्कूल वाले आपको लैब में लेके नहीं जाते। जब आपको लैब में लेके नहीं जाते तो आपको इसका ज्ञान या इसका नॉलेज नहीं रहेगा। तो आपको एक पीएच स्केल ऐसा कलर मिलेगा, यानी वहां पर एक रंगीन सी पट्टी सी होगी यहाँ पर, और ये डिफरेंट कलर्स के ये होते हैं। ठीक है, इसमें कलर अलग अलग होते हैं। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आपको कोई सोल्यूशन टेस्ट करना है, जैसे मान लीजिए इसमें कोई सोल्यूशन है, वो एसिड है, तो अब हम क्या करते हैं, पीएच पेपर्स होते हैं आपके, ये पीएच स्केल है आपके पास, पीएच पेपर्स होते हैं, उन पर हम कुछ ड्रॉप्स डालते हैं उसकी। ठीक है, कलर्ड पेपर होते हैं, पीएच पेपर, उस पर हम कुछ ड्रॉप डालते हैं इस एसिड का, और उसका जो कलर आएगा, जैसे मान लीजिए उसका रेड आ गया, तो हम इस स्केल पर ला करके उसको मैच कराते हैं कि कौन सा कलर मैच किया। सपोज करिए कि जो 3 और 4 के पास वाला कलर है वो मैच किया, तो हम उसको pH 3 दे देंगे। ऐसे ही मान लीजिए इधर वाला जो है, इधर का कोई मिल गया कलर, तो हम उसका ये वाला दे देंगे रेड। तो ऐसे ही हम सबका टेस्ट कर करके pH वैल्यू पता कर सकते हैं कि किस सॉल्यूशन का कितना pH वैल्यू है। ठीक है, थोड़ा ये 7 वाला समझ लेते हैं, आखिर ये 7 वाले की क्या कहानी होती है। देखिए 7 से इधर चलेंगे तो एसिड मिलेगा इंक्रीज करता हुआ, 7 से इधर चलेंगे तो बेस मिलेगा इंक्रीज करता हुआ। लेकिन 7 पे क्या होता है, 7 वाले को बोलते हैं न्यूट्रल, ये ध्यान रखिएगा। तो जो आपका वाटर होता है, क्या नाम है, डिस्टिल वाटर, वो न्यूट्रल होता है, जिसका पीएच कितना होता है, 7 होता है। ठीक है ना, जो डिस्टिल्ड वाटर है उसमें कोई फ्री आयंस नहीं होते हैं, तो उनको न्यूट्रल कहा जाता है, 7 वाली वैल्यू। तो ये तो रहा पीएच स्केल के बारे में कि पीएच स्केल होता क्या है, इसमें नंबरिंग कहाँ से कहाँ होती है और इस पर हम रीडिंग लेते कैसे हैं। अब हम ये समझते हैं कि आखिर ये जो पीएच वैल्यू है, इसका हमारे सॉल्यूशंस पे या हमारे क्वेश्चंस में क्या, कैसे क्वेश्चन करके पूछे जाते हैं, या किस तरह के सवाल पेपर में एग्जाम में आते हैं, या कैसे क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। देखो पहली बात तो पीएच स्केल डायरेक्ट आ जाता है एग्जाम में कि ये बताइए ये पीएच स्केल क्या है, कैसे इसको रीड करा जाता है और क्या इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है। तो एक तो आपने ये लिख दिया पूरा कि ये पीएच स्केल ये है, पी से पोटेंट होता है, एच का मतलब H+ और OH- की मतलब एसिड और बेस की स्ट्रेंथ बताता है। मूव करते हैं 7 से लेफ्ट की तरफ, 7 से राइट की तरफ, इधर चलेंगे तो एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, इधर चलेंगे तो बेस की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो ये सब बातें। अच्छा एक चीज और बता दूं मैं आपको कि जो किनारे पर होता है ये तो बहुत ज्यादा एसिड वाला होगा और इधर वाला तो बहुत ज्यादा बेस होगा, तो इसको बोला जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड और इसको बोला जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग। अब आपका एक सवाल उठेगा, कोई ऐसी चीज है क्या जिसका pH 14 होगा। देखो खट्टी तो 4 भी होगी, खट्टी वाली चीज 2 भी होगी, लेकिन 2 वाला खट्टापन ज्यादा होगा, यानी जिसका तो 0 होगा वो तो बहुत ही बच्चे खट्टा होगा, मतलब वो आप टेस्ट भी नहीं कर सकते। जनरली जो मिनिमम वैल्यू है कम से कम है ना, वो 2 या 2.2 के आसपास होता है, जो लेमन होता है हमारा नींबू। ठीक है ना, नींबू की pH वैल्यू सबसे कम मानी जाती है, 2 के आसपास है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं मैं वो करने जो बता रहा हूँ आपको। एक तो आपको करना क्या है, कुछ pH वैल्यूज याद रखनी है, स्टैंडर्ड pH वैल्यूज जो एग्जाम में तो पूछी नहीं गई है पिछले 5-6 सालों में। ठीक है, लेकिन आगे आपको जब कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम या कोई आप जॉब के लिए कोई वो देते हो तो ये पूछ लिए जाते हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ लिख लीजिए सब्सटेंस
और यहाँ लिख लीजिए pH वैल्यू। ठीक है, तो कुछ सब्सटेंस है या कुछ ऑब्जेक्ट है या कुछ चीजें हैं जिनका आपको pH वैल्यू याद होना चाहिए। इसमें सबसे पहले लिखिए आप लेमन का। किसका लिखिए? लेमन का। तो नींबू जो होता है वो काफी खट्टा होता है, एसिड होता है, तो इसकी 2.2 वैल्यू होती है, ये ध्यान रखिएगा। सिमिलरली जो विनेगर होता है, विनेगर कहते हैं सिरके को, जो आप चाउमीन में या आप खाने पीने की चीजों में डालते हो सिरका, तो वो भी एसिड नेचर का होता है, उसकी pH वैल्यू 2.4 होती है। इसलिए कहते हैं कि बाहर की जो चीजें होती हैं वो नहीं खाते हैं, बिकॉज पेट में एसिड की वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये 2.4 होता है विनेगर। उसके अलावा जो अल्कोहल है, शराब, तो अल्कोहल का जो pH वैल्यू होता है बच्चे, ये भी काफी एसिडिक होता है, 3.2। देखो आप 3.2 बहुत कम वैल्यू है। तो अल्कोहल भी हार्मफुल होता है बिकॉज इसके अंदर एसिड की मात्रा ज्यादा होती है, 3.2 ये वैल्यू है इसकी। आगे बढ़ते हैं, कुछ और देखते हैं हम लोग जो इंपॉर्टेंट है। सलाइवा जो होता है बच्चे हमारे मुंह के अंदर, सलाइवा जो हमारी लार होती है मुंह के अंदर, उसका भी pH वैल्यू जो है वो भी एसिडिक नेचर का है, लेकिन ये वेरी करता रहता है। अच्छा देखो, ये फिक्स वैल्यू नहीं है, ये रेंज होती है 2 से 3 के बीच में। मैंने एक अप्रॉक्स नंबर ले लिया। कुछ नींबू बहुत खट्टे होंगे तो वो 2.2 के आसपास, कुछ थोड़ा कम खट्टा है तो 2.4 हो गया। विनेगर सिरका जो है ये 2.8 भी हो सकता है, 2.3 भी हो सकता है। ये नॉर्मल एवरेज वैल्यू ली गई है। ठीक है, तो वैसे ही सलाइवा 6.2 है, क्योंकि हमारे मुंह के अंदर हमेशा एसिड बना रहता है, क्योंकि हम चीजें खाते हैं तो प्रॉपर ब्रश नहीं करते। लेकिन कई बार अगर जिनका मुंह हमेशा मतलब लोग अपने मुंह को साफ कर रहे होते हैं, तो अगर आप सही सा ब्रश या आप हमेशा मुंह को क्लीन करते हो, तो कई बार ये वैल्यू pH वैल्यू बेस में भी चला जाता है, यानी 6.2 से 7 या 8 तक रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सलाइवा के बाद। सलाइवा के बाद बच्चे आप एक वैल्यू याद रखिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपके लिए ब्लड। ब्लड इंपॉर्टेंट है। देखिए, ब्लड को लोग समझते हैं कि ये न्यूट्रल है, नहीं, बेस जो ब्लड होता है ये बेस नेचर का होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसकी pH वैल्यू 7.4 है, ये 7.8 भी हो सकती है, वेरी करती है। आप ये वैल्यू याद रखिएगा 7.4, ये बेस नेचर का होता है, न्यूट्रल बिल्कुल भी नहीं है। फिर लिखिएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो pH वैल्यू है बच्चे वो 10 होता है, बेस नेचर का होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अगर आपको अभी समझना है फिलहाल के लिए, तो आप यूं समझ लीजिए कि चॉक होता है जो आप स्कूल में देखते हो यूज करते हो, उसको पानी में घोल दिया, तो जब घोल देते हो आप तो बहुत ज्यादा प्रॉपर घुल जाएगा, तो वो आपको दूध की तरह दिखाई देता है ना, बिल्कुल बाहर से देखोगे तो वही आप समझ सकते हो कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। ठीक है, उसकी pH वैल्यू 10 होती है। क्लियर है। उसी तरह बच्चे एक कंपाउंड है NaOH, इसको बोला जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करा जाता है साबुन बनाने में, इसका यूज हो गया बच्चे, और इसका pH वैल्यू 14 होता है, यानी ये काफी ज्यादा बेस नेचर का होता है। क्लियर है। तो ये कुछ pH वैल्यू है, ये याद कर लेना, आपको आगे काम आएगी लाइफ में अपने। अच्छा, क्या इसके अलावा और भी हैं? क्या बहुत सारे हैं, जो काम के थे वो मैंने आपको बता दिए। तो इस वीडियो में pH के बारे में देख लिया, pH वैल्यू कुछ याद करा दी मैंने आपको। आगे वाली वीडियो में pH का हमारी लाइफ में कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंस है वो हम देखेंगे। कोई डाउट है तो कमेंट में लिखना, मैं जरूर उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा।